अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैंने एक थोड़ा सा पेपर वर्क किया आप लोगों के लिए कि उसमें आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरह की चीज़ आपको बाय करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको 5 मरला के हवाले से बताऊंगा। 3 सेक्टर्स हैं DHA मुल्तान के अभी जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जिनमें डेवलपमेंट का काम चल रहा है। सेक्टर P, सेक्टर T और सेक्टर V। अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं सेक्टर P और T में, आपको कैटेगरी की कोई अच्छी चीज़ आपकी मनपसंद मिल रही है तो वो उस लोकेशन पे आप ज़रूर जाएं। अगर आप सेक्टर V में आना चाह रहे हैं तो सेक्टर V में आने की बजाय मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई 5 मरला की फ़ाइल ले लें। उसमें यह है कि आपको थर्ड बेल्टिंग के अंदर कहीं पे भी वो आपका अच्छा प्लॉट निकल सकता है, और साथ में आपको वो जो हमारा सेक्टर E है उसके साथ 5 मरला की मज़ीद कटिंग दी जा रही है, तो वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो 5 मरला की फ़ाइल जो आज हमें मार्केट में मिल रही है, जो आपको तकरीबन 3.4 मिलियन में वो मिल रही है, इसमें आपके वो नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। थर्ड बेल्टिंग के अंदर वो आपका प्लॉट किसी भी अच्छी लोकेशन पे भी आ सकता है, नॉर्मल लोकेशन पे भी आ सकता है। एक चीज़ आप जहन में रखें कि आप किसी ऐसी लोकेशन पे अपनी पेमेंट लगाने से बेहतर है कि आप कोई थर्ड बेल्टिंग की फ़ाइल परचेज़ करके रख लें। 5 मरला के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सेक्टर P और T में, वो आगे मज़ीद मैं आपको बताऊँगा कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट अगर आपने रखी हुई है वो आपको कहाँ पे इस्तेमाल करनी चाहिए, वो मैं आपको अपनी एक नाकिस सी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूँगा। इसी तरीके से अगर हम 8 मरला की बात करते हैं तो 8 मरले का DHA मुल्तान के अंदर वाहिद ही सेक्टर है जिसको हम सेक्टर V के नाम से जानते हैं। सेक्टर V के अंदर आपको 5 मरला की कटिंग भी मिलती है और 8 मरला की भी मिलती है। 8 मरला का आपको प्लॉट मिलेगा, 8 मरला की फ़ाइल अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो एक लिमिटेड से प्लॉट्स थे, एक ही सेक्टर था जिसके प्लॉट ऑलरेडी वो एंड यूज़र्स को दे दिए जा चुके हैं, चाहे वो आर्मी के थे चाहे वो सिविलियंस थे। अगर हम 10 मरला की बात करते हैं तो 10 मरला के 2 सेक्टर्स मौजूद हैं इस वक्त, सेक्टर B1 और सेक्टर U। सेक्टर U एक पोजेशन सेक्टर है और जो सेक्टर B1 है वो अभी पोजेशन सेक्टर नहीं है, वो ऑन डिमांड है कि आपका किस एरिया में प्लाट एग्जिस्ट कर रहा है। कुछ ऐसी सूरत हाल है कि आप ऑन ग्राउंड अगर जाते हैं तो वहाँ पे जो विलास बन रहे हैं, अगर उनके करीब आपका प्लॉट है तो आप अपनी पोजेशन अप्लाई करेंगे तो हो सकता है DHA आपको पोजेशन वहाँ पे दे दे। तो अगर आप सेक्टर U का कोई 10 मरले का प्लॉट बाय करने का इरादा रखते हैं तो यकीनन आपको मैं यही कहूँगा कि आप वो प्लॉट लें, आप फाइल की तरफ ना जाएं। अगर आप सेक्टर B1 में आना चाह रहे हैं तो B1 में कोई कैटेगरी की चीज़ अगर आप वो परचेजिंग करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नॉर्मल प्लॉट, ऊपर के प्लॉट पे जाने की बजाय मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 10 मरला की एक फाइल बाय करके रख लें। हो सकता है वो आपकी सेक्टर E के अंदर आपको जो थर्ड बेल्टिंग होने जा रही है उसमें वो प्लॉट आपको दे दिया जाए। अगर आप कनाल की तरफ आते हैं तो कनाल में भी यही कुछ सेक्टर्स में आपको बताऊंगा। अगर आप जा रहे हैं सेक्टर W1 में, ऊपर की तरफ सेक्टर W2 में कोई आप बिल्कुल साइड का प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो मेरी सजेशन यही होगी कि वहाँ पे जाने की बजाय आप एक फ़ाइल लेके रख लें कनाल की, थर्ड बैलेट की। उसमें आपकी अपॉर्चुनिटी आपको सेक्टर O में भी दी जा सकती है, सेक्टर S में भी दी जा सकती है, सेक्टर E फॉर एलिफेंट में दी जा सकती है, सेक्टर X और Y के अंदर भी वो आपका प्लॉट आ सकता है, और हो सकता है वो W12 में भी आ सकता है। मतलब रिंग रोड के बाहर के जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर L भी है, हो सकता है सेक्टर F में भी आपको वो प्लॉट दे दिया जाए। लेकिन वहां पे मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं, फाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं कि अगर आप थर्ड बेल्टिंग में जाते हैं तो उस वक्त जो प्लॉट की कीमत होगी, जितनी आपने फाइल आपने आज वो बाय करनी है, जिस रेट पे बाय करनी है, ट्रांसफ़र जिस मद में आपको जितनी भी टोटल पेमेंट पड़ेगी, उस वक्त जो एक कीमत होगी वो कीमत आपकी इस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ही होगी इंशाल्लाह। तो चलें अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि अगर आपके पास तकरीबन 3.5 मिलियन है जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो 3.5 मिलियन में आपको सेक्टर V, वहाँ पे आपको आर्मी का प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकता है अगर आप बाय करने का इरादा रखते हैं,
या आपको एक 5 मरला की फाइल भी उसमें मिल सकती है। अगर आप 4 मिलियन में मतलब आपका बजट है, आप उसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो 4 मिलियन में आपको सिविल प्लॉट जो है सेक्टर वी में मिल जाएगा, और सेक्टर पी और सेक्टर टी के अंदर आपको 5 मरले का आर्मी का कोई भी प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफर हो सकता है। सिविल नहीं होगा, क्योंकि सिविल के जितने भी डेवलपमेंट चार्जेस हैं, अगर हम उनको एक वो बनाए सम टोटल करें, तो डेवलपमेंट चार्जेस तकरीबन जो 5 मरला के थे वो या तो 9 के 9 लाख पूरे पे हो चुके हैं, या 7-8 लाख वो तकरीबन जा चुके हैं। कुछ जो आर्मी के थे उनके लिए आपको वो कम बजट में आप वो चीज़ बाय कर सकते हैं 4 मिलियन के अंदर, नहीं तो आपको 4.5 मिलियन में कोई भी सिविल प्लॉट आपके नाम पे विद डेवलपमेंट चार्जेस, कॉस्ट ऑफ लैंड, वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर कैटेगरी की चीज़ पे अगर आप जाएंगे तो फिर वो कैटेगरी का रेट जो है वो और चला जाएगा। ये आपको मैं एक नॉर्मल लोकेशन के हवाले से ये चीज़ें बता रहा हूँ, जो रेट मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। इसी तरीके से अगर आप 4.5 मिलियन से ऊपर जाते हैं 5 मिलियन या 5.5 मिलियन में, तो यहाँ पे आपको 8 मरला का जो है वो आराम से एक वो इस ब्रैकेट के अंदर एक आर्मी का जो प्लॉट है वो आपको मिल जाएगा, वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपके पास तकरीबन 7 मिलियन है, 70 लाख रुपए हैं, जो आप DHA मुल्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का आप इरादा रखते हैं, तो उसके लिए आपको कौन से सेक्टर्स जो हैं वो सूट करेंगे। उसमें आपको एक कनाल के सिर्फ 2 ही सेक्टर्स तकरीबन इजीली वो अवेलेबल होंगे, सेक्टर W1, सेक्टर W2। अगर आप जाना चाह रहे हैं सेक्टर इसी 7 मिलियन के अंदर, आपको सेक्टर यू जो है सेक्टर B1 जो है 10 मरला, वो भी आपको विद डेवलपमेंट चार्जेस आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मेरे दोस्त ये कहेंगे कि जी 7 लाख के अंदर आप कनाल का प्लॉट भी दे रहे हैं, और 7 लाख के अंदर 70 लाख के अंदर 7 मिलियन के अंदर ही आप 10 मरला का प्लॉट दे रहे हैं, तो ये ऐसा क्या सीन है कि दोनों के रेट सेम हो रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँगा। जो 70 लाख मतलब 7 मिलियन W1 W2 का मैंने आपको बताया, उसमें आपको जीरो डेवलपमेंट चार्जेस वाले जो प्लॉट्स हैं वो आपके नाम पे ट्रांसफर होंगे। अगर हम सेक्टर B1 की बात करते हैं, तो सेक्टर B1 10 मरला, कॉस्ट ऑफ लैंड जो है आपको वो 5.5 मिलियन के राउंड अबाउट आपको मिनिमम वो पड़ेगी। साथ में उसके 8.5 लाख 9 लाख डेवलपमेंट चार्जेस जा चुके हैं, और साथ में जब आपको ट्रांसफ़र फीस और जो भी बाकी वो कमीशन और जो भी चीज़ें वो पड़ेंगी, वो आपको इस बजट के अंदर जाकर वो ईज़िली आप अपना वो मैनेज कर लेंगे, आपको इस बजट के अंदर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 7 मिलियन की ब्रैकेट से निकलकर 8 मिलियन की ब्रैकेट में जाते हैं कि जी मेरे पास 8 मिलियन है, मैं उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो सोच रहा हूँ कि कहाँ पे करूँ, तो 8 मिलियन के लिए मैंने कुछ सेक्टर्स लिखे हैं। उसमें 10 मरले का आपका एक सेक्टर आ जाएगा, सेक्टर यू, जो कि पोजेशन सेक्टर है, जिसके तकरीबन जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं इस टाइम वो सारे वो पे आउट हो चुके हैं। लेकिन कुछ आर्मी के प्लॉट्स हैं जो आपको 5-1 लाख अभी उसके डेवलपमेंट चार्जेस जा चुके हैं, वो इस ब्रैकेट के अंदर वो आपके वो आ सकते हैं। 7 मिलियन की ब्रैकेट में भी वो आ सकते हैं, लेकिन 8 मिलियन की ब्रैकेट में आपको 10 मरला सेक्टर यू में एक अच्छा प्लॉट, एक अच्छी जगह का प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफ़र विद डेवलपमेंट चार्जेस वो हो सकता है। और 8 मिलियन में ही आपको कुछ और सेक्टर्स हैं जो कनाल के मैं बताता हूँ। सेक्टर आपका एक्स आ जाएगा, सेक्टर आपका वाई आ जाएगा, सेक्टर एल फॉर लायन आ जाएगा, ई फॉर एलिफेंट आ जाएगा, सेक्टर एस और सेक्टर जी, ये कनाल के मैंने आपको सेक्टर्स बताए हैं। इन सेक्टर्स के डेवलपमेंट चार्जेस भी तकरीबन 8.5 लाख 8.75 जा चुके हैं, 8.95 लाख। इसमें आपको कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस डेवलपमेंट चार्जेस प्लस ट्रांसफ़र चार्जेस आपको वो सारे इसी के अंदर वो आपका लमसम एक पेमेंट देकर आपके नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप 9 मिलियन की ब्रैकेट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो 9 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर आपको आर्मी के जो प्लॉट्स हैं, सेक्टर आर ये एक पोजेशन सेक्टर है, सेक्टर क्यू जो कि एक पोजेशन सेक्टर है, यहाँ पे जो कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस हैं आर्मी अलॉटीज़ के, उनके तकरीबन 5.5 लाख 6 लाख या 5.25 लाख वो जा चुके हैं। वो आपको इजीली यहाँ पे इस अमाउंट के अंदर वो आपका प्लॉट जो है आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हम सेक्टर एफ और सेक्टर U1 कनाल की बात करेंगे, तो वो भी आपको 9 मिलियन में आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं विद डेवलपमेंट चार्जेस, क्योंकि जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं एफ और एल के वो तकरीबन यहाँ पे आर्मी नहीं, यहाँ पे सिविल प्लॉट्स हैं सारे, और उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो 8,75,000 जा चुके हैं। कनाल के टोटल डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो आपने पे करने हैं क्वार्टरली 21 लाख डेवलपमेंट चार्जेस वो पेएबल हैं टू DHA। अगर हम 8.5 टू 9.5 मिलियन की यहाँ पे बात करते हैं,
तो आपको सेक्टर ओ फॉर ओवल और सेक्टर डी फॉर डॉक्टर, ये दो कनाल के सेक्टर्स हैं जिनमें आपको 8.5 टू 9.5 मिलियन की ब्रैकेट के अंदर जो आपके प्लॉट्स हैं वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, नॉर्मल प्लॉट्स। इसमें ये है कि जो आपके रजिस्ट्री के प्लॉट्स होंगे जो आपको सेक्टर डी या सेक्टर ओ में मिलते हैं नॉर्मल प्लॉट्स, वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस वाला प्लॉट लेंगे जिस पे अभी से मतलब इम्प्लीमेंटेड है, जिन पे स्टार्ट हैं, तो वो आपके इस ब्रैकेट में शायद नहीं आएंगे। उनके लिए आप जो है अपना बजट वो थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे। अगर हम 10 मिलियन की ब्रैकेट में जाते हैं तो 10 मिलियन की ब्रैकेट में आपको सेक्टर ओ या सेक्टर डी का जो डेवलपमेंट चार्जेस वाला प्लॉट है वो आपको इजीली आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। साथ में सेक्टर ए फॉर एप्पल या के फॉर किंग, सेक्टर ए के अंदर लो डीसी वाला अगर कोई प्लॉट है तो वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकता है, नहीं तो आपको ये 1.5 करोड़ में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन सेक्टर के जो प्लॉट्स हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस इस टाइम तकरीबन 8.25 लाख जा चुके हैं। वहाँ पे यही डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो अभी तक गए हैं। इनके अंदर आप कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस ट्रांसफ़र चार्जेस मिलाते हैं तो आपको 1 करोड़ 5 लाख तक आपका जो प्लॉट है वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हम 11 मिलियन पे चले जाते हैं, 1 करोड़ 10 लाख का बजट है, इसमें आपको जो आर्मी प्लॉट है पोजेशन सेक्टर एम का वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो सकता है विद कास्ट ऑफ लैंड, ट्रांसफर चार्जेस प्लस आपके जो आर्मी अलॉटी के उस टाइम तक जो उसने डेवलपमेंट चार्जेस पे किए होंगे, क्योंकि उसने कम उनका जो ड्यूरेशन है पे करने का आर्मी अलॉटीज का वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली जो सिविल जिनके नाम पे है, सिविलियंस जो है उनके नाम पे। अगर आप सेक्टर आई में कोई आर्मी के प्लॉट्स तो है नहीं, लेकिन इक्का दुक्का जो प्लॉट्स हैं वो आपको इस 11 मिलियन के अंदर वो ईजिली आपके नाम पे ट्रांसफर हो सकते हैं। और साथ में अगर आपको 0 डीसी वाला कोई प्लॉट है तो शायद वो भी आपको इस रेंज के अंदर वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो सकता है। नहीं तो जो सेक्टर एच है और ये जितने भी अभी 3 सेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, ये 12 मिलियन के अंदर आपको ये प्लॉट्स जाके तकरीबन जो है आपके नाम पे ट्रांसफ़र होते हैं 12 मिलियन या 12.5 मिलियन तक, मतलब 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 25 की ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो नॉर्मल प्लॉट है जो मिनिमम बजट के साथ आपको वो इजीली यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। अभी थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊँ कि डेवलपमेंट चार्जेस कितने कितने अब तक जा चुके हैं। 5 मरला के जो अगर आर्मी अलॉटी है जिसके प्लॉट शुरू से उसके नाम पे है वो आर्मी पर्सन है, तो तकरीबन 5 मरला के जो डेवलपमेंट चार्जेस इस टाइम तक वो जा चुके हैं, वो तकरीबन 3-1 लाख जा चुके हैं। टोटल उसने 9 लाख पे करने होंगे। अगर कोई शुरू से ही सिविल प्लॉट था तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस अब तक तकरीबन वो 9 के 9 लाख वो पे कर चुका होगा। अगर इन केस वो पहले आर्मी का था, आर्मी टू सिविल हुआ, तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस जो अब मौजूदा हैं तकरीबन 6 लाख 5.5-6 लाख वो पे कर चुका होगा। अगर हम 10 मरला की बात करते हैं, 10 मरला सेक्टर बी में तो था नहीं, B1 में। अगर हम सेक्टर यू की बात करते हैं तो यहाँ पे आर्मी के जो प्लॉट्स मौजूद हैं अभी भी शुरू से लेके अब तक, तो उनके डेवलपमेंट चार्जेस अब तक तकरीबन जो इंस्टॉलमेंट की मद में वो पे कर चुके होंगे वो 5-1 लाख हैं। अगर सिविल की हम बात करते हैं सेक्टर यू 10 मरला की, तो वो सारे पे आउट हो चुके होंगे या 2-1 इंस्टॉलमेंट या 3-1 इंस्टॉलमेंट शायद उनकी बाकी होंगी। अगर हम सेक्टर B1 की बात करते हैं तो इसके तकरीबन डेवलपमेंट चार्जेस वो आपके हैं अब तक 8.5-1 लाख पे हो चुके हैं या 6.5-7 लाख से ऑनवर्ड हैं। अगर आपका कोई भी प्लॉट सेकंड बैलेट का है या आपका वो रजिस्ट्री प्लॉट था, रजिस्ट्री प्लॉट से वो NDC प्लॉट हुआ है, तो अभी उनके डेवलपमेंट चार्जेस स्टार्ट नहीं हुए, वो 0 डीसी होंगे। अगर हम कनाल की बात करते हैं तो कनाल का जो आर्मी प्लॉट है किसी भी सेक्टर का, तो उसके डेवलपमेंट चार्जेस अब तक अप्रॉक्सीमेटली वो 6 लाख पे कर चुका है। अगर वो सिविल प्लॉट है तो उसके आल डीसी होंगे जो पोजेशन सेक्टर्स हैं। अगर नॉन पोजेशन सेक्टर हैं जैसा कि सेक्टर N फॉर नेशन, आई, ये 2 सेक्टर्स हैं, इन 2 सेक्टर्स के अंदर जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं अब तक 16,75,000 जा चुके हैं। बाकी जितने भी तकरीबन सेक्टर्स हैं जिनमें डेवलपमेंट चार्जेस पहले से स्टार्ट हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस 8,75,000 जो हैं वो अब तक जा चुके हैं। जो रजिस्ट्री का प्लॉट होगा, आखिर पे मैं ये रिपीट करूंगा, रजिस्ट्री का प्लॉट या आपका सेकंड बैलेट का जो प्लॉट है जिनके रेफरेंस नंबर के अंदर OL02 आ रहा है, उनके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो अभी तक ऑलमोस्ट स्टार्ट नहीं हुए। उनके प्लॉट 0 डीसी हैं, खा वो कनाल के हैं, खा वो 5 मरला के हैं, खा वो 10 मरला के हैं। अगर रजिस्ट्री का है या सेकंड बैलेट का है तो
वो 0 DC के साथ होगा, खा वो 8 मरला क्यों ना है। तो ये था जो आपके साथ मैंने चीज़ें आप शेयर की। आप इसके मुताबिक देखें, इन्वेस्टमेंट का अगर आप माइंड रखते हैं तो ये चीज़ें थी। इस बजट को आप देखते हुए वो आप मार्केट विज़िट करें, जिसके साथ आपकी कंसल्टेंसी आप जिससे ले रहे होते हैं, आप राब्ते में हैं, उनसे आप मशवरा करें। तो इस बजट के अंदर आपको अच्छे प्लॉट मिल जाएंगे। और ये वो वक्त है जिस वक्त आप इन्वेस्टमेंट से घबरा तो रहे हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आने वाले वक्त के अंदर 6 माह 1 साल जब ये डॉलर भी कंट्रोल में होगा और मुल्क की जो सूरत हाल है वो भी स्टेबल हो चुकी होगी, तब इसके जो रेट्स होंगे वो यकीनन बहुत बेहतरी की तरफ जा चुके होंगे। और अभी से ही अगर हम देखें तो हमारे मुल्क के कुछ हालात में, मतलब जो पहले तनाव की सूरत हाल थी उसमें थोड़ा बहुत हमें वो कमी देखने को मिली है। तो उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि आने वाले कुछ माह के अंदर या जैसे ही हमारे इलेक्शंस होते हैं तो तब तक जो कोई भी बिज़नेस है, खा वो रियल एस्टेट का है, खा वो कोई भी और बिज़नेस है, तो उसमें बेहतरी आएगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।